नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपको हैरान कर दे। भारत के खेतों में इस समय एक अजीब सा प्रयोग चल रहा है। किसान भाई खाद और कीटनाशक छोड़कर अपनी फसल में शराब डाल रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दारू, ठर्रा, व्हिस्की सीधे खेत में। और दावा यह है कि फसल रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है। लेकिन क्या ये सच है या यह एक खतरनाक भ्रम है? आइए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं। तो भाइयों, ये कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया से। पिछले कुछ महीनों में यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रहे हैं। वीडियो में किसान भाई अपने स्प्रे टैंक में पानी के साथ देसी शराब की बोतल खोल रहे हैं। कोई चौथाई डाल रहा है, कोई आधी बोतल, और फिर पूरे खेत में छिड़काव। अगले ही दिन वो दावा करते हैं कि उनकी फसल का रंग गहरा हरा हो गया, पत्तियां चमकने लगीं, पौधे में जान आ गई। कुछ किसान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कीड़े मकोड़े भी मर गए। एक किसान भाई ने कहा, भाई साहब, 500 रुपये की दवा की जगह 100 रुपये की दारू काम कर गई। ये तो सोने पे सुहागा है। ये बात आग की तरह फैल गई। एक गांव से दूसरे गांव, एक खेत से दूसरे खेत, और आज हजारों किसान ये प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो चमकता है वो सोना नहीं होता। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, आर्थिक दबाव। आज 1 एकड़ में अच्छी कीटनाशक या ग्रोथ प्रमोटर का खर्चा 500 से 1000 रुपये तक पहुंच जाता है। और किसान भाई जो पहले से ही कर्ज में डूबे हैं, उनके लिए यह बड़ा बोझ है। ऐसे में जब उन्हें पता चलता है कि 100 रुपये की शराब से काम हो सकता है, तो वो आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा कारण है तुरंत रिजल्ट। कृषि विज्ञान कहता है कि पौधे को पोषण देने में समय लगता है, लेकिन शराब डालने पर 24 से 48 घंटे में फसल चमत्कारी रूप से हरी हो जाती है। यह जादू किसान को लुभाता है, पड़ोसी देखता है, वो भी आजमाता है, और यूं यह चेन रिएक्शन बन जाती है। लेकिन भाइयों, सवाल यह है, क्या यह सुरक्षित है? क्या यह वैज्ञानिक है, या यह एक धीमा जहर है? अब बहुत ध्यान से सुनिए। मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताता। शराब में मुख्य तत्व है एथिल अल्कोहल। जब यह पौधे पर छिड़का जाता है तो 3 बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली घटना, उत्तेजना। जैसे इंसान शराब पीने के बाद उत्तेजित हो जाता है, वैसे ही पौधा भी। अल्कोहल पौधे के मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। पौधा सोचता है कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत हो रहा है, और अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी जड़ों से तेजी से पानी और पोषक तत्व खींचने लगता है। यह एक इमरजेंसी रिस्पांस है। जैसे आप किसी को अचानक से झटका दें तो वो भागने लगता है। लेकिन यह प्राकृतिक विकास नहीं है, यह जबरदस्ती है। यह कृत्रिम उत्तेजना है, और इसका परिणाम लंबे समय में खतरनाक होता है। दूसरी घटना, रंध्रों का खुलना। हर पत्ते पर हजारों छोटे छोटे छेद होते हैं। इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये रंध्र पौधे की सांस हैं। इनके जरिए पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। जब अल्कोहल का छिड़काव होता है तो ये रंध्र जबरदस्ती खुल जाते हैं, और जब ये खुलते हैं तो पौधा वातावरण से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। प्रकाश संश्लेषण बढ़ जाता है और पत्ता गहरा हरा दिखने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जाल है। रंध्र खुले रहने का मतलब है पौधे का पानी तेजी से उड़ना। यानी पौधे को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अगर खेत में पानी की कमी है तो पौधा सूखने लगता है। तीसरी घटना, सफाई। अल्कोहल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, यानी यह चीज़ों को घोल देता है। जब आप इसे छिड़कते हैं तो यह पत्तों पर जमी धूल, मिट्टी, तेल की परत को साफ कर देता है। साफ पत्ता मतलब ज़्यादा धूप सोखना, और इससे फसल चमकदार दिखती है। लेकिन यह असली पोषण नहीं है, ये सिर्फ सतही सफाई है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए, शराब ने पौधे को खाना नहीं खिलाया, उसने सिर्फ उसे चाबुक मारकर दौड़ाया। जैसे आप एक घोड़े को बिना खाना दिए कोड़े मारकर दौड़ाएं, वो कुछ देर तो भागेगा, लेकिन फिर थक कर गिर जाएगा। और यही आपकी फसल के साथ हो रहा है। पहले कुछ दिन वो हरी भरी दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी जड़ें कमज़ोर होंगी, पत्तियां पीली पड़ेंगी, और अंत में पैदावार घट जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे दावे की, कि शराब से कीड़े मर जाते हैं। देखिए, अल्कोहल में एक तीखी गंध और कड़वाहट होती है। जब आप स्प्रे करते हैं तो छोटे कीट जैसे माहू, सफ़ेद मक्खी, उनके शरीर पर अल्कोहल लगते ही उनकी ऊपरी त्वचा जल सकती है, या वे बेहोश हो सकते हैं। कुछ कीड़े इसकी बदबू से खेत से भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह कोई पक्का इलाज नहीं है। जैसे ही शराब की गंध उड़ेगी, जो कि 4 से 5 घंटे में उड़ जाती है, कीड़े वापस आ जाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शराब ये पहचान नहीं करती कि कौन सा कीड़ा दुश्मन है और कौन सा दोस्त। यह खेत में मौजूद मित्र कीटों को भी मार देती है। जैसे
मधुमक्खी, लेडी बर्ड बीटल, और बिना मित्र कीटों के परागण नहीं होगा, और बिना परागण के फल नहीं लगेंगे, और बिना फल के पैदावार शून्य। तो दोस्तों, यह अस्थाई राहत है, लेकिन स्थायी नुकसान। अब सबसे खतरनाक बात, आपकी मिट्टी, आपकी धरती माता, जिसमें आपके पूर्वज खेती करते आए हैं, जो आपकी असली पूंजी है, जब आप बार बार शराब का छिड़काव करते हैं तो ये मिट्टी में समा जाती है, और मिट्टी में करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं, ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, ये पौधों को पोषक तत्व देते हैं। लेकिन जब अल्कोहल मिट्टी में जाता है तो ये लाभकारी जीवाणु मर जाते हैं, मिट्टी बेजान हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति घट जाती है, और एक बार मिट्टी बंजर हो गई तो उसे वापस उपजाऊ बनाने में सालों लग जाते हैं, या फिर वो कभी वापस नहीं आती। यह भविष्य का नुकसान है, यह आने वाली पीढ़ियों का नुकसान है। आज आप 100 रुपये बचा रहे हैं, लेकिन कल आपकी ज़मीन की कीमत लाखों रुपए घट सकती है। और सबसे दुखद बात यह है कि जब आपकी मिट्टी बर्बाद हो जाएगी तो कोई दवा, कोई खाद काम नहीं करेगी, तब आप पछताएंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि करें क्या। अगर आपको 100 से 150 रुपये में ही फसल में जान डालनी है तो शराब की जगह ये वैज्ञानिक विकल्प इस्तेमाल करें। पहला, NPK 19-19-19। यह पौधे का असली भोजन है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों बराबर मात्रा में होते हैं। यह पौधे को संतुलित पोषण देता है, और यह 100 से 150 रुपये में आसानी से मिल जाता है। दूसरा, ह्यूमिक एसिड। यह जड़ों का विकास करता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, और यह शराब से भी सस्ता पड़ता है। एक छोटी सी बोतल 80 से 90 रुपये में आ जाती है। तीसरा, जिब्रेलिक एसिड। अगर आपको ग्रोथ ही चाहिए तो यह सबसे वैज्ञानिक समाधान है। यह प्रमाणित है, सरकारी कृषि विभाग भी इसे मान्यता देता है, और यह पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। चौथा, गोमूत्र और गोबर का घोल। अगर आप जैविक खेती के समर्थक हैं तो यह सबसे बेहतर विकल्प है। गोमूत्र में प्राकृतिक हार्मोन और पोषक तत्व होते हैं। गोबर मिट्टी को उर्वर बनाता है, और यह बिल्कुल मुफ्त है। तो भाइयों, शॉर्टकट मत अपनाइए। शराब का नशा जैसे इंसान के शरीर को खराब करता है, वैसे ही ये खेती की सेहत को भी खराब करता है। तो दोस्तों, अब हम अपने सफ़र के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। आज हमने जाना कि खेती में शराब डालना वैज्ञानिक रूप से गलत है। यह पौधे को उत्तेजित तो करता है, लेकिन पोषण नहीं देता। यह अस्थायी चमक देता है, लेकिन स्थायी नुकसान करता है। यह मिट्टी को बर्बाद करता है, मित्र कीटों को मारता है, और आपकी पैदावार घटाता है। लेकिन मैं यह भी समझता हूँ कि हमारे किसान भाई मजबूरी में यह प्रयोग कर रहे हैं। महंगी दवाइयाँ, कर्ज का बोझ, बाजार की अनिश्चितता, ये सब उन्हें गलत रास्ते पर धकेल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जुगाड़ हमेशा काम नहीं आता। कभी कभी जुगाड़ तबाही बन जाता है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि वैज्ञानिक तरीके अपनाएं, सरकारी कृषि विभाग से सलाह लें, कृषि वैज्ञानिकों से बात करें, और प्रमाणित उत्पादों का इस्तेमाल करें। आपकी ज़मीन आपकी धरोहर है, आपकी फसल आपकी मेहनत का फल है। इसे जुगाड़ के भरोसे मत छोड़िए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने खेत में शराब का प्रयोग किया है? आपका अनुभव कैसा रहा, अच्छा या बुरा? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को अपने हर उस किसान दोस्त के साथ शेयर करें जो खेत में बोतल ले जाने की सोच रहा है। वीडियो को लाइक करें, और सही खेती की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।